हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, पर उन्हें भूलना हमें नहीं आता। हम कुछ भी करके ऐसी यादों से पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों छुड़ा नहीं पाते। तो यहाँ पे सही सवाल ये होगा, क्या हमें यादें भूलनी भी चाहिए? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर समय हर हादसा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और वो सीख हमारे लिए, अब हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, इस प्रेजेंट को सही तरीके से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कहोगे कि फिर तो पास्ट को याद रखना बहुत अच्छी बात है। हाँ, पास्ट को याद रखना अच्छी बात है, पर बार बार उसको याद करते रहना बुरा है। उसको गले से लगा के घूमना बहुत बुरा है, कि हर जगह जहाँ जाओ जिससे मिलो यही कहो कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत दुख है, मेरे लाइफ में तो हमेशा परेशानियाँ ही आती रहती है, ज़िंदगी हमेशा मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों लेके आती है। ये गलत है। सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये पता रहे कि हमारे पास्ट और प्रेजेंट में अंतर क्या है, कब हमें उस पास्ट को यूज़ करना है, याद रखना है, और कब हमें पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना है। कुछ चीज़ें जो हमारे साथ 10 दिन 10 साल पहले हुई रहती हैं, हम उनका दर्द आज भी फील कर रहे होते हैं, उतने ही पेन में होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्यूचर की टेंशन रहती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आज से 10 दिन बाद 10 महीने बाद मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है। इस चीज़ की टेंशन में वो अपने प्रेजेंट को ख़राब करते रहते हैं। तो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उस फ्यूचर को आज के प्रेजेंट में ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। जो पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जो जा चुका है, जिस फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ नहीं पता है कि वो सच में होगा भी कि नहीं होगा, फिर भी लोग उसकी सोच में हमेशा लगे रहते हैं और उनको याद कर करके परेशान होते रहते हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो है ही नहीं, जो पास्ट था, जो जा चुका है, जो आज है ही नहीं, वो फ्यूचर जो आएगा, जो आज है ही नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए हम अगर परेशान हो रहे हैं, अगर हम सफ़र कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पागलपन क्या होगा। कई लोगों को लग सकता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, या उनका दर्द था, उनके दर्द को मैं समझ नहीं रहा हूँ, उनके लिए वो दर्द बहुत इंपॉर्टेंट था उस मोमेंट में। बट आप उनको याद रखो बस, लेकिन ये नहीं कि आप उनको बैजेस की तरह, अपने अवार्ड्स की तरह अपने साथ लेके घूमो। जब भी किसी से बात कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार बात करो, उसी पास्ट को बार बार रिवाइंड करते रहो, बार बार उसी को याद करते रहो कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरी ज़िंदगी में तो यही दुख है। उनको बैजेस मत बनाओ, उनको अपने अवार्ड या सर्टिफिकेट मत बनाओ दिखाने के लिए लोगों को कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा दुख है। इसको कोई कॉम्पिटिशन मत बनाओ। असली चीज़ हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ पेन आते हैं या परेशानियाँ आती हैं, कोई दुख आते हैं, तो हमें वो दो चीज़ें दे सकते हैं। एक तो घाव दे सकते हैं, यानी कि हमें घायल कर सकते हैं, या हमें ज्ञान दे सकते हैं। आइदर दे कैन बी समथिंग विच कैन मेक अस वाइज, गिव अस विजडम, और मेक अस वुंडेड। चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हमें उन घावों को लेके चलना है, या उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ और ज़्यादा समझदार बनाना है। अगर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा दुख है, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी आई हैं, तो फिर हमें बाकी लोगों से ज़्यादा समझदार भी होना चाहिए, बाकी लोगों से जल्दी समझदार बनना चाहिए। तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों का। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव बात हुई ना, इसमें दुख क्या है, इसमें बुराई क्या है। हमारी जो ज़िंदगी है उसके गिने चुने दिन हैं, हमें कभी ना कभी मरना है, हमारी ज़िंदगी की कोई लिमिट है, और हमें चूज़ करना है हम उस ज़िंदगी में उन घावों को साथ में लेके चलेंगे, या इस मोमेंट में जी के अपने आने वाले फ्यूचर को ठीक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे मोमेंट्स में से विजडम ना लेके खुद को वुंडेड कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इन पर्सन किसी एक इंसान की कोई गलती नहीं है। इसका मेन जिम्मेदार हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे बन गया है, जिसमें कि हमारे माइंड का असली नेचर है उसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। हम स्पेस के बारे में जानते हैं, हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो हमें बताए असलियत में कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है, उसको किस तरह ट्रेन किया जाता है। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके, इस सिस्टम को सुधार सके। हमारी जो मशीन है, जो हमारा दिमाग है, इसको हम किस तरह तैयार करें ऐसी सिचुएशन को सही तरीके से डील करने के लिए। हमें यही नहीं पता है कि ये जो टूल है हम इसको यूज़ करें तो करें कैसे। जैसे हर चीज़ का हम कोई डिवाइस खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, या कोई भी गैजेट खरीदते हैं आज के टाइम पे, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है। उस यूज़र मैनुअल को हम डिवाइस फेंकने के टाइम पे थोड़ी पढ़ेंगे, उसको हम 3 साल बाद थोड़ी उठा के पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमने वो डिवाइस नया लिया, जो वो मोबाइल नया ख़रीदा,
उसी दिन हम उस यूज़र मैनुअल को पढ़ लें, उसमें से जो समझ सकते हैं समझ लें। ऐसा ही कोई यूज़र मैनुअल हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए हमारे पास नहीं है। अब इस मोबाइल को एक छोटे बच्चे को दे दो और उसे बोलो जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करे। वो बच्चा उस मोबाइल को पटकेगा, तोड़ेगा, उसको पर कभी इस तरह यूज़ नहीं कर पाएगा जिस तरह वो असलियत में यूज़ करने के लिए बना था। उसे कभी नहीं पता होगा कि इस मोबाइल से कॉल किए जा सकते हैं। उसे कभी नहीं पता चलेगा कि इस मोबाइल से मैं इंटरनेट कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो सकता हूँ। उसे कुछ नहीं पता होगा। उसी तरह से हमारे दिमाग की जो भी काबिलियत है हमें कभी नहीं पता होगी जब तक हमें असलियत में उसके बारे में बताया नहीं जाएगा। हमारे दिमाग की बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ है जिनके बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता। जैसे कि हमारे पास इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन हमें फ्यूचर में फ्लोट करना अलाउ करती है। वो हमें काबिल बनाती है कि हम फ्यूचर में जाके देख सकें कि हमारे आज के लिए हुए कदम से हम फ्यूचर में कैसे देखने वाले हैं। ऐसे ही हमारे पास मेमोरी होती है जो हमारे पास्ट को जोड़ के रखती है। पर हम उन कैपेबिलिटीज़ का, जिससे कि हम पास्ट भी और फ्यूचर भी देख सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? हम अपनी मुसीबतें बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उस पास्ट को बार बार अपने सामने लाते हैं, उस पास्ट को फिर से देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके लिए रोते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, फिर से याद करते हैं, उस दर्द को फिर से महसूस कर पाते हैं और उस फ्यूचर को देख के बार बार दुखी होते हैं जो फ्यूचर हमारे साथ हुआ ही नहीं है। उस इमेजिनेशन को यूज़ गलत तरीके से करते हैं। हम अपने दिमाग को पटक रहे होते हैं ज़मीन पर और उसका जो असली यूज़ होता है, उसकी असली कैपेबिलिटीज़ है, उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाते। जो पास्ट और जो फ्यूचर आज इस प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको महसूस करने के लिए जो हम पागलपन कर रहे हैं, इस पागलपन को ये सोसाइटी, ये हमारे आसपास के लोग अलाउ ही क्यों करते हैं? हमारा सिस्टम उनको अलाउ ही क्यों करता है? क्योंकि किसी को नहीं पता है कि असलियत में अपने बच्चों को या अपने साथ वालों को किस तरह इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने दिमाग को ट्रेन कर सके। हर कोई भेड़ चाल में लगा हुआ है और आगे बढ़ता जा रहा है और हर किसी को लग रहा है यही नॉर्मल है। कुछ लोग इसको स्ट्रेस बोलते हैं, कोई इसको पेन बोलता है, कोई इसको सफरिंग बोलता है। हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन असलियत ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। अगर आप अपने पास्ट को इतने क्लियरली बार बार देख सकते हो, उतने अच्छे से याद रख सकते हो, तो क्या आप किसी मैथ्स के किसी फॉर्मूले को या फिर किसी साइंस के या केमिस्ट्री के किसी इक्वेशन को नहीं याद रख सकते? आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, वो इंटेलिजेंस है, लेकिन आपकी वो इंटेलिजेंस ही आपके खिलाफ है। वो इंटेलिजेंस सही चीज़ों को जोड़ के रखने की जगह आपके उस पास्ट को बार बार सामने लेके आती है। जैसा हुआ था वैसा का वैसा लेके आती है, क्योंकि वो उसको आप वैसा करने के लिए अलाउ कर रहे हो। उस इंटेलिजेंस को आपने सिखाया ही नहीं, उसका कंट्रोल लिया ही नहीं, ताकि वो आपके फेवर में काम करे। तो हमारा असली एम ये होना चाहिए कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को ट्रेन कैसे करना है, ना कि हमारे पास्ट को भूलना कैसे है या पास्ट में जो हुआ है उसको जाने कैसे देना है, उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। असली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपने दिमाग को, अपने इंटेलिजेंस को प्रॉपरली ट्रेन कैसे करना है, सही तरीके से उसको कैसे इस्तेमाल करना है। पास्ट को अपने याद रखना है, भूलना नहीं। असली परेशानी ही आपकी ये है कि आप गलत प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकले हो। खुद से ये पूछो कि असली प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा।